सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है बोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है ये आखिरी दिनों में तुझे नजर शादी के टाइम पर शुरू हुए बोलना ये बहुत सुना करते थे। तो कबीर साहब कहते हैं तू सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोर। पर जो सतगुरु सतगुरु बोलते हैं उनको पता है मन कहता है ये काम ना कर और चाहे सूली के आगे खड़ा कर दे तू गाड़ी के नीचे आजा बेशक। जैसे नालायक बच्चा होता है ना उसको कहते हैं ना जा स्कूल टाइम पर कहेगा मेरा सिर दुख है पेट दुख है ये कर है वो है क्योंकि स्कूल नहीं जाना। इसी तरह सिमरन के टाइम पर ये भी कितने ही बहाने लगाता है। मुझे मेरे साथ ये सुनाया करते सबसे डेरा जो है सच्चा सौदा जब बड़ा था तो इसका दरवाजा दूसरी साइड था कच्ची सड़क थी। वहां दरवाजे में मुझे मस्ताना जी खड़े और उधर से दो आदमी आए शहर से। उन्होंने देख के हाथ जोड़ा नमस्कार करा। मुझे मस्ताना जी कहने लगे कौन सा काम है कि जी बेगू कि आप तो इधर से आए हो कि जी इधर तो शहर जाते हैं मजदूरी कर दिहाड़ी करना आज काम नहीं मिला बेले रह गए। कितने पैसे मिलते कि 2 रुपए। उन दिनों में 2 रुपए बहुत ज्यादा महंगा रखते थे। मुझे मस्ताना जी कहने लगे हमारे लग जो काम पर 2 रुपए देंगे चाय देंगे रोटी देंगे कभी काम के करना है कि कमरे में बैठ के सतगुरु सतगुरु करना है। रोज शाम को झाड़ी ले जाया करो सवेरे आ जाया करो। कितने दिन का काम है कहते सारी उम्र लगे रहो। उन्होंने कहा ऐसा सेठ तो मिला ही नहीं। अब वो आगे बैठ गए कि जितनी देर वहां काम करते हो इतनी देर कमरे में बैठ के राम राम करना है बाहर नहीं निकलना। किसी चीज की जरूरत हो तो एक सेवादार खड़ा कर दिया साधु को इसको मांग लेना इससे। अब थोड़ी देर बैठे बेचैनी होगी कि पानी पीना किस लाग रही है वो आज के गया लंगर में से जग लिया भर के लो पियो पानी बैठ के करो सतगुरु सतगुरु। थोड़ी देर बाद कहने लगे चाय पीनी है वो लंगर में से चाय ले आया। कुछ देर बाद कहने लगे भूख लग रही है वो रोटी ले आया। अब कितने की देर बहाने लगाए फिर कहने गया तो बड़े फंसे भी अब देख रहा हूं। आखिर में 2-3 घंटे तो बैठे वो 3-4 घंटे फिर जुत्ती उतार के रख दी थी उनको तसल्ली हो जाए कहीं जाएंगे नहीं। चादर रख दी कि आवा है कर पेशाब करा मैं जो निकल के बाजे पीछे मुड़ के नहीं देखा कि दोबारा ना बता दे। कबीर ये मन मस्करा कहूँ तो माने रोस जा हमारे सतगुरु मिले है ना चांदे कोस। तो कबीर साहब कहते इसमें कोई कीमत नहीं लगती कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता कोई सफर नहीं करना पड़ता। ये कह देगा ये काम ना कर तू मैं साला सब दे आऊंगा मैं गंगा जी से जब कावड़ ले आऊंगा और जो कहे वो कर लूंगा। रस्सा बांध के खड़े श्री वो खड़े खड़े तप करते ना पेड़ के रस्सा बांध के वो कर लूंगा मैं धूणिया काप लूंगा मगर कमरे में बैठ के ये ना कह देते मरण कर ले। ऐसा है ये दुश्मन। हाँ जी 10-20 कोस नहीं चलना तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। तेरा हाथ काम नहीं हिलना रे तू मन की उंगली बोल बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लागे मन की बुद्धि ना ही तो ये मन की बुद्धि अपने परिवार में बोलता है गुंडी रखता है। भाई भाई से मन में गुंडी रखता है बेटा बाप से मन में गुंडी रखता है बाप बेटे से मन में गुंडी रखता है मियाँ बीवी आपस में गुंडी रखते हैं भेद नहीं देते।
फिर कहते घर में बरकत ही क्यों नहीं पड़े। तो बरकत के पड़े जब मन में बुद्धि है, कैसे पड़ेगी बरकत। शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मी लक्ष्मी के ही हाथ में रुकती है। माया को भी लक्ष्मी के है, औरत को भी लक्ष्मी के है कि पैसे लाके पहले औरत को दो, घरवाली को दो, फिर उससे मांगो इतने पैसे मेरे को चाहिए, फिर आदमी के प्रधान होया कर, औरत का दो नाम होया। इसी तरह ही औरत कहती है उसको पैर के नीचे रखना चाहिए। कोई सीधा साधा आदमी बेचारा सारा दिन धंधा करे और औरत के मन में जचगी की आदमी ने दबा के रखना चाहिए। कितना सही काम करे तो भी कहते तू ठीक नहीं करा, ये नहीं करा। कई साल बाद आदमी ने सोचा कि यहाँ सब के मरना है, चलो कोई भक्ति करांगे। वो घर छोड़ के चला गया। जंगल में कोई ऋषि मुनि कोई संत था, करामाती उसकी 12 साल सेवा करी। उसने उड़ना सिखा दिया उसको, कहीं जाए उड़ के जाया कर। एक दिन मन में सोचा 12 साल हो गए घर से आए, चलो घर का पता तो लिया। वहां से जो उठा वो घर के ऊपर फिरे वो उड़ता। घराली ने देखा, पड़ोसन बैठी का देख परमात्मा का रूप देख कैसे उड़ रहा है। वो देख के कहेंगे तो तेरे घराली को आगे टेढ़ो उड़े कैसे ही बोली उड़े, क्योंकि नुक्स तो काटना था, ऐसे घर नहीं चलता। मुझे में साधु ने वो लावा रिक्वेस्ट है, पहले वो 2.25 घंटे की थी, आखिरी दिनों में बाबा जी ने 35 मिनट की वो, क्योंकि फिर बैठक नहीं रही। जब शादी होते तो वो कैसे लगाते हैं। उसमें संसार में रहने के लिए कैसे रहना, गृहस्थ में बहुत सारी मिसाल दी बाबा जी ने। तो वो सुनाया करते कि कबीर साहब के पास कोई आदमी गया, तो कबीर साहब आपने मालक को कैसे प्रकट करा, मेरे को बताओ तरीका। कबीर साहब चल के बैठ गया। घरवाली को बुलाया गया, हाँ जी के आता है घर के हाथ के ले आ, प्रार्थना डाल के फिर क्या लगी घी है कि हाँ है ले आ। वो ले आए, क्या मिला दे इसमें, मिला दिया। क्या इसमें माटी मिला दे, माटी मिला दी। कब ये बार फेंक कर वो बार फेंक गई। कबीर साहब कहने लगे तू मैं तो ऐसे मालिक को प्रकट करा। वो कहने लगे बड़ा आसान तरीका है। घर जाके घराली को कहने लगा मालिक को प्रकट करने का तरीका सीख के आया हूँ, अपा भी प्रकट करा के हाथ जरूर करना चाहिए। तो फिर आटा ले आ, वो ले आई आटा। अब घी ले आ, वो घी ले आई। तो मिला दे इसमें। वो सोचने लगी सूखे आटे में घी मिला के क्यों बनेगा। फिर मन में सोचा कोई नई आइटम सीख के आया होगा, चलो कोई नहीं, मिला दिया उसने। कब इसमें माटी मिला दे, माटी का नाम लेते शोर मचाए कि संकल और बंदो पागल हो गया ये। तो कबीर साहब का मतलब था एक ने कही दूसरे ने माने, कहे कबीर दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। तो संत फकीर इसको संसार में रहने का भी तरीका सिखाते हैं, कैसे घर चलाना है। जिसको घर चलाना आ गया वही भजन बंदगी कर सकता है। अगर 24 घंटे क्लेश ही रहेगा तो फिर क्या है, ये गुंडी छोड़ दे तू। और इसी तरह संतों के पास जाके करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, बताता कुछ और है, जाता कहीं और है, बताता कुछ और है। गंगानगर डेरा होया करता पहले तख्त नारायण सिंह आला, उसके 105 मरबे जमीन थी उधर। अब तो वहाँ छावनी बन गई, वहाँ को जब मस्ताना जी ने बनाया था। किताब में जिक्र आता है मस्ताना जी ने 4 किले बाग लुटाया था। तो वहाँ गुफा थी, गुफा में थे पूजन में साहब जी। हम बाहर बैठे चाय पी रहे थे, एक ठाकर प्रेमी वो बैठा चाय पी रहा था। पूजन में साहब जी बाहर निकले, दरवाजे का खड़का है तो एकदम कप रख के और जाके सिमरन पर बैठ गया। सिमरन साहब जी आएंगे देख के खुश होएंगे, वाह दीवा पहला सिमरन करता है। वो बैठ गया, बाहर आया आके उसको कहने लगे ठाकर अब तो तू बैठा वहां जा पी रहा था, इतनी देर में इतना कर दिया, उसने तो दिखाना था ना। नहीं दिखा, ये हम ठगी करते, इसका मतलब है सतगुरु को आदर नादर नहीं समझते। तो ये कहते मन की गुंडी खोल दे, अगर मालिक से मिलना है तो बंदे रखते तो वक्त नहीं, पर तेरे देखने वाली आंख नहीं। ये चलाकी हमें दूर करती है मालिक से। कोई सीधा साधा आदमी था, संतों के पास जाया करता,
उसका पड़ोसी पढ़ा लिखा था, समझदार था, और वो भी जाया करे, वो तो आगे जाके बैठ जाए संतों के पास। और कई बार संत उससे कोई बात पूछे, कई बार वो भी उसमें दखल दे, ये बात ऐसे जी ऐसे नहीं, और वो अनपढ़ आदमी वो पीछे ही बैठ जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अब पड़ोसी को कहने लगा, तेरी तो कोई पिछले जन्म की भक्ति है, और तू रोज जाके बात करता है संतों से, एक बार तू मेरी बात करा दे, संत मेरी तरफ देख ले, एक बार बुला ले, बस मैं निहाल हो जाऊंगा, सारी जिंदगी तेरा आसान समझूंगा। वो कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तू चलना मेरे साथ, और संतों को जाके हाथ जोड़ के नमस्कार करना, फिर उनका ख्याल अपनी तरफ करने के लिए कह देना, जी मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, ऐसी 2-4 बार सिखा दी उसको। अब उसको सारी रात नींद नहीं आई कि कल तो मेरे साथ भी सत्य बात करेंगे। दूसरे दिन चल पड़ा वो उसके साथ, जब संत थोड़ी सी दूर रह गए तो वो आगे हो गए, जल्दी 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 जाके जल्दी बात करूं मैं। जाके संतों को हाथ जोड़ के संतों को कहने लगे, जी आप तो बहुत बड़े पापी हो। कहना तो था, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। संतों को कहता, आप तो बहुत बड़े पापी हो। इतनी बात गई कि उसने कमीज पकड़ के कहता, ये क्या कर दिया तू, अरे तू सारे काम उल्ट कर दिया, तेरे को क्या सिखा के गया था मैं। संत कहने लगे, अंदर से सही है, अंदर से सही है, बाहर से चाहे कुछ ही बोलता है, बोल पड़े में मन की भावना देखते हैं। वो गुरबाणी माता है, दिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन शुक्र दयाले राम राजे। इसी तरह पूज्य मेजर साहब जी सन 68 में पंजाब में रहे थे 6-7 महीने। वो पंतों का घर था, उनके किराए पर मकान लेके, अब पता चला उन्होंने किराया ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने भी डेरे में कमरा ले रखा है। तो पता नहीं बीओ के बीओ होता है कोई स्कूलों में, उसका दफ्तर था, बाकी वो कोर्स था। तो पड़ोस में एक डॉक्टर रहता था, उसकी माँ थी। अब नाम पता नहीं उसने लिया कि नहीं लिया। वो सुबह ही आके और पहले दर्शन करके फिर माता जी को कहती कि बेटा अब मैं चाय पानी पीऊंगी, पहले दर्शन करती हूँ मैं। जब वो बेटा कहे तो हमारे को बड़ा फील हो कि कमाल है, संतों को बेटा कहती है ये। एक दिन वो आई, मैं गैलरी में खड़ा था, देखती भी अब ऐसे बोलेगी। मैं कहा, हाँ माई के में आई है कि दर्शन करने, मैंने चल बाहर चल, क्योंकि बोलने का तो तरीका नहीं, बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर आई, फिर बाहर निकाल दिया उसको मैं। आकर को वो छत पर खड़ी होगी, फिर जब आएंगे बाहर फिर तो ये रोक नहीं सकता, मैं आ जाऊंगी बाहर के। अब उसके अंदर भी कब दर्शन करूं और कब बचा पाए क्यों। तो माता जी कहने लगे, जो माई नहीं आई। मैं कहा, हाँ जी नहीं आई। मैं क्या कहूँ, 2 बार आई थी, मैंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया उसको। अब उधर से रघुवीर जी आए प्रूफ लेके, क्योंकि दिन रात को किताब की छुपाई चलती थी। पूज्य मस्ताना जी के वचन, डोली हुई संगत का सारा, वो छपती थी। तो जब आए प्रूफ चेक करने थे, माता जी कहने लगे चलो बरामदे से बैठते हैं। तो कुर्सी पर बैठे, स्टूल रखा, कितने में वो आई बाज के आके कहने लगे, बेटा आज तो मैं 3री बार आई हूँ। मेरे साथ भी थोड़े से नाराजगी मेरी तरफ देखे। तू कहता वो आई नहीं, इसका मतलब 2 बार पहले भी आई है। मैं कहती इसको बोलने का तो तरीका है नहीं, ये आपको बेटा कहती है, इसलिए मैंने इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। कहने लगे, तू इसकी बोली देख ली, इसका प्रेम तो नहीं देखा, इसकी भावना तो नहीं देखी। तो मैं चुप कर गया। जब बाबा जी अंदर चले गए, मैं उसको क्या, माता इधर आ, फिर तेरे को इतनी उम्र होगी, तेरे को तमीज नहीं बोलने की। अरे संत तो चाहे छोटी उम्र की हो तो भी अपने माँ बाप होते हैं, और तू इनको बेटा कहती है, कुछ तो शर्म कर। वो कहने लगी, ये बात तो पहले बतानी थी, मेरे को तो पाप लगेगा। दूसरे दिन आके कहने लगे, बेटा मेरे को माफ करना तू, आज इसने बताया है कि तू गलत बोल रही है। मेरे साथ खूब हंसे के समझा ले लूं, अब इसको पता नहीं भी क्या बोल रही है। इसको कहते घोड़े पाव मिले न बुलाया, चतराई किसी ना चतर को छुपाया। उनको मालूम मिला, मन किया, मैं तो मन में बुद्धि लिए बैठे हैं। हाँ जी।